भारत की शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान, गणित, तकनीक, चिकित्सा और व्यापार जैसे विषयों को सदैव महत्व दिया गया है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बच्चों और युवाओं के आचरण में गिरावट दिखने लगी। प्रतियोगिता की अंधी दौड़, तकनीक का बढ़ता प्रभाव और सफलता पाने की होड़ ने शिक्षा के मूल उद्देश्य, सुसंस्कार और मानवीय मूल्य को कहीं पीछे छोड़ दिया। इसी पृष्ठभूमि पर यह कहानी आधारित है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक सरकारी स्कूल था। स्कूल बड़ा तो नहीं था, पर बच्चों की चहकती आवाजें उसे जीवन से भर देती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, अगर बच्चों को संस्कार मिल जाए तो गांव ही नहीं, पूरा देश रोशन हो सकता है। इसी स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र अमन पढ़ता था। अमन पढ़ाई में तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा खास उसकी ईमानदारी और दयालुता थी। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, बड़ा आदमी बनना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनना सीखो। कुछ वर्षों बाद अमन का दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में हुआ। यहाँ की पढ़ाई आधुनिक थी। छात्र पढ़ाई के साथ साथ तकनीक और करियर की तैयारी में लगे रहते थे। लेकिन अमन ने देखा कि अधिकांश छात्र सिर्फ नंबर और नौकरी की दौड़ में जुटे हुए हैं। आपसी सहयोग, बड़ों का सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे मूल्य कहीं खो गए थे। कक्षा में जब प्रोफेसर नैतिक शिक्षा पर चर्चा करते, तो कुछ छात्र हंसते हुए कहते, सर, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में पैसे और सफलता ही काम आते हैं। अमन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। एक दिन कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। अमन ने देखा कि उसके कुछ सहपाठी नकल कर रहे थे। उसने प्रोफेसर को बताया, लेकिन नकल करने वाले छात्र उसे ताना मारने लगे। तू बहुत ईमानदार बनने का नाटक मत कर, असली दुनिया में चालाकी से ही काम चलता है। अमन दुखी हुआ, पर चुप रहा। परीक्षा में भले ही कुछ छात्रों ने अच्छे अंक पा लिए, लेकिन अमन जानता था कि असली जीत केवल मेहनत और सत्य की होती है। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने एक दिन निर्णय लिया कि पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने छात्रों से कहा, बच्चों, यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या व्यवसायी बन भी गए, लेकिन आपके अंदर नैतिकता और ईमानदारी नहीं रही, तो आपकी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक बनना है। इसके बाद कॉलेज में हर सप्ताह 1 घंटा नैतिक शिक्षा को दिया जाने लगा। इसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, दान, कर्तव्य निष्ठा और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय पढ़ाए जाने लगे। अमन ने इस पहल को दिल से अपनाया। उसने छात्रों को छोटे छोटे उदाहरणों से समझाया। सोचो, अगर डॉक्टर लालच में आकर गलत इलाज करे तो कितने लोगों की जान जा सकती है। अगर इंजीनियर रिश्वत लेकर कमजोर पुल बनाए तो कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हर पेशे में नैतिकता सबसे जरूरी है। धीरे धीरे छात्र भी अमन की बातों से सहमत होने लगे। कॉलेज का वातावरण बदलने लगा। कॉलेज से निकलने के बाद अमन ने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि असली बदलाव बच्चों से शुरू होता है। उसने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने गांव सूरजपुर में ही एक आधुनिक स्कूल खोला, जिसमें विज्ञान और तकनीक के साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी उतना ही महत्व दिया जाता था। हर सुबह प्रार्थना सभा में बच्चे केवल प्रार्थना ही नहीं करते थे, बल्कि एक नैतिक कहानी सुनते थे। जैसे एक कहानी सत्यवादी हरिश्चंद्र की, दूसरी कहानी अब्दुल कलाम की ईमानदारी पर, तीसरी कहानी किसी साधारण किसान की जिसने कठिनाई में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। बच्चे इन कहानियों से प्रभावित होकर अपने जीवन में अपनाने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने बच्चों को मुफ्त में मोबाइल बांटने का प्रस्ताव दिया। बदले में वह चाहता था कि स्कूल उसकी कंपनी के नाम से प्रचार करे। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन अमन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, बच्चों की शिक्षा किसी लालच का साधन नहीं बन सकती। हम बच्चों को मोबाइल देंगे, लेकिन पहले उन्हें यह सिखाएंगे कि मोबाइल का सही उपयोग कैसे करें। कुछ लोगों ने अमन की आलोचना की, पर बाद में वही लोग समझ गए कि उसने सही निर्णय लिया। समय बीता और अमन के स्कूल के छात्र जहां भी गए, वहां अपनी ईमानदारी और अच्छे संस्कारों के कारण पहचाने गए। एक छात्र डॉक्टर बना और उसने गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। दूसरा छात्र आईएएस अधिकारी बना
और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया। तीसरी छात्रा शिक्षक बनी और शिक्षा के जरिए कई गांवों में बदलाव लाने लगी। गांव के लोग गर्व से कहते, देखो, अमन के स्कूल ने केवल पढ़े लिखे लोग नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी दिए हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। विज्ञान और तकनीक जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन नैतिकता और मूल्य जीवन को सार्थक बनाते हैं। अगर स्कूल और कॉलेज केवल नौकरी पाने वाले विद्यार्थी तैयार करेंगे तो समाज अधूरा रहेगा। लेकिन अगर वे अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक तैयार करेंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है।